नमस्कार, भोजपुरी न्यूज टाइम पे रउआ सबके स्वागत बा। हम शंभू शरण गोरखपुर जनपद के बांसगांव विधानसभा में हम बाड़ी। बांसगांव चूंकि सुरक्षित सीट हवे, उन लोकसभा भी सुरक्षित हवे और विधानसभा भी सुरक्षित हवे। और एक परिवार पासवान परिवार कमलेश पासवान यहाँ के सांसद हमें बांसगांव के, और उन्हीं के भाई डॉक्टर विमलेश पासवान यहाँ के विधायक हमें। जाने के बाद कि उत्तर प्रदेश का सियासी पारा धीरे धीरे चढ़ चुकल बा। उत्तर प्रदेश में चुनाव के तारीख और डेट भी निश्चित हो गई बा। यहाँ उत्तर प्रदेश में, यहाँ गोरखपुर में 3 तारीख के 3 मार्च के वोट पड़ी और 10 के गणना हो जाई। का सियासी समीकरण गड़बड़ा जाई, भारतीय जनता पार्टी का फर्क साफ कुछ कह जाई, आकि अखिलेश यादव के काम बोलता है कुछ कह जाई। यहाँ दोनों पक्ष हमारे सामने बा। भारतीय जनता पार्टी के भी पक्ष के लोग बा और समाजवादी पक्ष के भी लोग बा। हम सवाल पहले समाजवादी पार्टी के पक्ष के लोग के करब कि का आपके लगता जौने हिसाब से भगदड़ चलाता, जौने हिसाब से दल बदल चलाता, वो हिसाब से का समीकरण बनता कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश की वापसी हो पाई? हाँ, अखिलेश को वापसी हो जाएगी। कौने बूते अभी तो अर्पणा वापस भारतीय जनता खेमा पार्टी के खेमा में चल गई। नहीं, उससे उससे असर नहीं पड़ी? नहीं, कोनो असर नहीं पड़ी, कोनो असर नहीं पड़ी। तो आप पूरा आश्वस्त बानी। आपका का नाम बा? बसंत यादव। बसंत जी, आपके का मूड कहता, ओपिनियन का कहता, आपके विचार का कहता कि अखिलेश के काम बोलता है, दमदार रिकॉर्ड से जीत के आई, आकि बीजेपी का फर्क साफ बाऊ काम करवाई? 400 सीट से जीतेंगे। 400 सीट, खाली 3 सीट बीजेपी ले जाएगी जी। बीजेपी के पक्ष से आपका का नाम बा? सुनील सिंह। सुनील सिंह, आप बताइए। देखिए, समाजवादी पार्टी के बसंत जी कहतारन कि खाली 3 सीट हम भारतीय जनता पार्टी के छोड़ब। आपके लगा था कि 3 सीट पे ही आप सिमट जी? नहीं, ऐसा नहीं, 360 सीट हम ले जाबे। आप 360? तो आप तो दरिया दिल दिखा देनी। आप कहते ये बड़ा कंजूसी दिखा होता ना कि आप कहीं देता नहीं बड़ा। हाँ, तो खाली 3 सीट उनकर विषय है, वो नहीं देते हम नहीं दे, लेकिन हम आपके बतावत हैं। अच्छा, बीजेपी का का उपलब्धि बा कि आप 360 सीट जीतत है? तमाम उपलब्धि बा। जैसे का उपलब्धि है बताइए? जैसे उपलब्धि देखी, जनसंख्या नियंत्रण पर रोक, फ्री राशन, कोरोना पर महामारी पर सरकार के दबाव, तमाम ए तरह के उपलब्धि बा जौन के पब्लिक माने के तैयार बा। सरकार फ्री राशन देती है बसंत जी, आप बताएं। पब्लिक से ले रही है तो पब्लिक को दे रही है। पब्लिक से का लेती है? पब्लिक से हर चीज लेती है। जैसे सिलेंडर लेती है, सब्सिडी देती नहीं है, वो लेकर उसी को फिर रिटर्न कर रही है। पब्लिक से ले रही है, पब्लिक को दे रही है। आपके बीच के पब्लिक तो बड़ी खुश बा कि सिलेंडर के कोनो महंगाई नहीं बा, तेल के कोनो महंगाई नहीं बा। तेल महंगाई है, 205 रुपया लीटर तेल है। तो ये मुद्दा बनी का आपके चुनाव में? तब बनी। पेट्रोल देखिए कहाँ से कहाँ चला गया, डीजल देखिए कहाँ से कहाँ चला पेट्रोल का गया। दाम पर बढ़ल घट कम हो गई। वो तो घटा दिए, चुनाव आया तब घटा दिए ना, इससे पहले क्यों नहीं घटाए? आपके विधायक, आपके अपने विधायक से, यहाँ के जो सिटिंग विधायक बने, आप उनसे संतुष्ट नहीं बने? नहीं, वो जब चुनाव आते हैं तभी आते हैं गांव में। वो भी गांव में आते हैं तो मनई चीन के आते हैं। आप बताइए। ये कह रहे हैं कि आपके जो विधायक हैं वो मन आदमी पहचान के आते हैं। जी, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो आप कैसे फिर वोट करना भारतीय जनता पार्टी? हम वही अगर आएंगे तो भी हम उनके पक्ष में मतदान करेंगे, बीजेपी को ही मतदान करेंगे। तो ये कैसे खेला आप करते हैं कि नहीं, आप अपने विधायक से संतुष्ट नहीं बानी, नाराज बानी, और फिर भी वोट नहीं करना? हाँ, नहीं करो। हाँ, हम लोग मुख्यमंत्री जी से देखिए, आप कौन नजरिया से देखना नहीं चाचा, ये बताओ था ना कि विधायक से हम नाराज बानी, विधायक के हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वोट उन्हीं के करब जे सिटिंग विधायक बा। अरे उस सिटिंग विधायक बात तो हम लोगों का जो है, बताइए दुल्हा का कहते हैं? दुल्हा लंगड़ हो गई बात, तो मजबूरी है ना, बरतिया गई जरूरी है ना। बहुत बड़ा बात बोला था भोजपुरी न्यूज टाइम पे। ई भैया कहता ना दुल्हा लंगड़ हो गई बा, लेकिन बारात गई मजबूरी बा। का मजबूरी बा? मजबूरी का है ना, हमार सरकार तब न बनी जब हमार विधायक जीती। तो आपका विधायक के है? आपका के विधायक बनी? आप के ले आवल चाहते हैं? आप के ले आवल चाहते हैं? आप बताएं। आपका विधायक ही बताओ तो ना, दुल्हा लंगड़, बरतिया तंदुरुस्त बना, का लगता बराती दुल्हा से ठीक बना कि दुल्हा बराती से ठीक बा? अगुआ ठीक बा। अगुआ के है? अगुआ योगी अगुआ लंगड़ लू से बियाह करा दे तो जनता तैयार हो जाला। यहाँ अगुआ लंगड़ लू से बियाह करा दे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी हम लोग, इस बात को हम लोग नहीं मानते हैं। इस बात को हम लोग नहीं मानते हैं। अगुआ कैसे शादी करा दे, मंजूर बा? अगुआ की शादी करो ले थोड़कन होला। दोनों पक्ष जब राजी रही तब शादी होला।
अब बताएं सवाल इनका कि दोनों अगुआ 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 अगर लंगड़े के कह दे कि ठीक बा तू ठीक हो जाला। अच्छा, हाँ, अगर अगुआ नहीं कोनो में अगुआ ठीक रहला तो बियाह नहीं होला। तो आज का परिस्थिति ऐसा बनत या कि लंगड़ लूज भी ए बैतरनी पार कर लूज सब योगी जी के साथ बा। सब सुनिए, राशन, लैट्रिन, आवास, है कन्या विद्याधन, कितना योजना गिनावल जा है। सड़क 50 साल में नहीं बनल रहल है, जौन सड़क बनतिया 50 साल में नहीं बनल रही है, ई आज बन के ये पर कब्जा के कर रहा है पर ये विधानसभा और लोकसभा पे आप ये विधानसभा और लोकसभा पे अधिकार के कर रहा है। सुनिए, कोई परिवार का कि जे आपका विधायक बा जे आपका सांसद 4 बार से मुख्यमंत्री मुलायम सिंह रहना का कहना। आपका विधायक 4 बार से आपके विधायक यहाँ बार बार रिपीट करता हमन के नहीं विधायक से नहीं संतुष्ट बानी, लेकिन महाराज जी से संतुष्ट बानी, विधायक से नहीं संतुष्ट बानी, ई तो सब कहता। हाँ, आपके लगा था कि फिर से जब अगर मान ली यहाँ पे कि नंबर ज्यादा मिल जा, आपके सीट ज्यादा निकल जा बीजेपी के, तो का पूरा आश्वस्त बनी कि बीजेपी के फिर से चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी बनाई योगी जी? 101%। ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 101%। ओवर कॉन्फिडेंस बानी कि 101% फिर से मुख्यमंत्री योगी है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जनता से पूछा जा। आपका हवा एकदम कन्फर्म है, कन्फर्म है। ये दोनों पक्ष अपन अपन पक्ष रखा था। आप युवा बाणी, आप बताएं युवा बाणी कि का सवाल बा दोनों जनी से? ये दोनों जन सवाल भाजपा तो मान लीजिए जीती रही है। अच्छा। से तो आपके कोनो रिक्वायरमेंट कोनो रिक्वायरमेंट का शिक्षा स्वास्थ्य यही होना चाहिए। अच्छा, तो शिक्षा आपके का लगा था कि बीजेपी गवर्नमेंट में बढ़िया भइल है? उस गवर्नमेंट से तो जरूर बढ़िया हुआ है। पीछे वाले गवर्नमेंट में यही था, नकल उकल हो रहा था, सब शौकीन लोग से भी। हाँ भैया, हाँ बताएं, क्या नाम है आपका? विशाल यादव जी, ये बताओ तो सब ठीक बा? नहीं ठीक है। अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो जनता खाने बिना मर जाएगी। जी, महंगाई का मुद्दा देखिए, महंगाई, डीजल पेट्रोल, सरसों का तेल, बेरोजगारी, रोजगार नहीं कोई है। हम लोग ऐसे इतना मेहनत करके फालतू घूम रहे हैं। इससे पहले के सरकार में हर लोग यहाँ रोजगार में थे। हम कलेक्टर थे, ये भाई साहब एसपी थे, वो जज साहब थे। ये तो अच्छा, इसके पहले वाले सरकार में आप कलेक्टर थे, तो इस सरकार में आपको कलेक्टर पद से हटा दिया? बीजेपी सरकार आते ही बेरोजगारी बढ़ गई है। बीजेपी सरकार आते ही बेरोजगारी बढ़ गई है। इससे पहले के रोजगार के मुद्दे पे इन्होंने कहा बेरोजगारी बढ़ी है। इससे पहले सब लोग नौकरी में थे, सब लोग सरकारी नौकरी करते थे। सिर्फ बीजेपी आते ही नौकरी चली गई। आप तो बड़ा व्यंग मार रहे हैं इनके ऊपर। हाँ, देखिए, मैं यहाँ कमलेश पासवान, विमलेश पासवान से नाराज हूँ। वो लोग कभी क्षेत्र में आते नहीं है, लेकिन हमारा वोट बीजेपी को जाएगा, मोदी और योगी के नाम पे। परंपरागत वोट है, परंपरागत वोट है। लेकिन जो रोजगार की बात इन्होंने कहा, रोजगार इससे पहले की सरकार में न था न अब इस बार भी जो जितने लड़के मेहनत किए थे रोजगार पाए हैं। 1 रुपया घूस नहीं लगा है, 1 पैसा कहीं घूस किसी का नहीं लगा है। इससे पहले के जैसे लेखपाल के हुए, सेक्रेटरी का भर्ती हुआ था, 15-15 लाख रुपया दे करके लोग नौकरी लिए हैं। इस सरकार में कोई कहने लायक नहीं है कि हमने घूस दिया है। चाहे किसी भी वर्ग के, किसी भी जात के लोग हुए हैं, बिना पैसे के हुए। अच्छा, महंगाई का मुद्दा क्या रहेगा? ये महंगाई की बात इससे पहले की भी सरकार में थी, अब भी है। महंगाई कोई खत्म नहीं कर सकता है। जवाब दीजिए आप इनको। महंगाई बहुत ज्यादा है। इस बार सरकार बनेगी। किसकी सरकार बनेगी? ऐसे कैसे बनेगी? अगर यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी का विधायक नकारा हो मान लेते हैं, लेकिन वोट परंपरागत तरीके से देते हैं बीजेपी को, तो आप कैसे मान लेंगे कि आप सपा का सरकार बनाएंगे? इस बार जनता नाराज है। एकदम कहीं नाराज नहीं है, व्यक्ति कुछ लोग नाराज हैं। बाकी जनता बीजेपी के लहर में बह रही है। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। धन्यवाद। ले लेते हैं जवाब। देखिए, बीजेपी से लोग नाराज भी रहेंगे, उसके विधायक से, तभी वोट बीजेपी को ही करेंगे। आप बताएं। 27 साल बाद बीजेपी आई है, अब फिर अब की 72 साल बाद आई। एक बाद बीजेपी सो बड़ा साहब, बीजेपी क्या विकास की है? वही न विकास की। देखिए, उधर साण घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं। आए थे जोगी जी, कहते ने 22 जून को गड्ढा मुक्त करवा देंगे न। 22 जून को गड्ढा मुक्त करवा दिए। 5 साल बीत गया, अभी रोड नहीं बना। 5 साल तो बीत गया, रोड नहीं बना। 22 तारीख को गड्ढा मुक्त। इसीलिए अपने विधायक से लोग नाराज है। आ जाइए, यहाँ आ जाइए, आप यहाँ आइए। बच्चा अगर पैदा होता है, एक माँ को बच्चा पैदा करने में 9 महीना लगता है। तत्काल
बनेगा, सड़क तत्काल भी बन जाएगा, लेकिन कितने दिन चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इससे यानी विकास अभी गर्भ में पल रहा है, अभी 5 साल भी नहीं पल बीते। नहीं रहा है, विकास जमीन पे है। आप देख सकते हैं, एम्स देख सकते हैं, एयरपोर्ट देख सकते हैं, फर्टिलाइजर देख सकते हैं। यहीं हमारे गांव में देवड़ार बाबू में जाकर के देख लीजिए, हर साल आग लगती थी यहाँ, गेहूं की फसल जल के राख हो जाता था। फायर ब्रिगेड बन रहा है, 8.5 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। इससे पहले की सरकार को किसी को दिखाई नहीं दिया, इससे पहले की सरकार में किसी को नहीं दिखाई दिया। काम तो बता रहे हैं, बता योगी यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। पहले देखिए मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में खाद कारखाना बनवा दिया ना। नवंबर से खाद हम लोगों को खाद मिलनी चाहिए थी। सुने भाई सुनिए, खाद कारखाना गोरखपुर बन गया, नवंबर में उसका उद्घाटन हो गया। एक बोरी अभी खाद बनी नहीं, अभी फरवरी में चलेगा कि कारखाना की नहीं चलेगा बताइए। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री का विकास, योगी जी का विकास है। देखिए क्या, लेकिन खाद का दाम बढ़ गया, खाद नहीं मिल रही है गोरखपुर में। खाद बना ही नहीं, खाद बना ही नहीं। खाद पहले के सरकार में खाद के लिए हम लोग लाठी खाए हैं, कांग्रेस सरकार में खाद के लिए लोग लाठी खाए हैं, खाद नहीं मिल रहा था। इससे पहले की सरकार की भूल रहे हैं ये लोग। इस सरकार में खाद, गैस, हर चीज टाइमली मिल रहा है लोगों को। प्रोडक्शन हुआ है खाद कारखाने का? अभी हुआ नहीं, उद्घाटन अभी हुआ है, कभी प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं हो रहा है। खाद बन ही नहीं रहा है, वैसे झूठे वादे कर रहे हैं बस। खाद की किल्लत बहुत थी। किसान बताइए आप क्या कह रहे हैं? खाद बनत है, खाद बिकत रहा है, बाकी सब खतियार बनत है। उल्टा पलटा नहीं। हाँ जी। हमारे यहाँ सोसाइटी जिसमें खाद आती है सरकारी, तमाम किसान देखिए हमारे चैनल पे भी बताए आके कि खाद की किल्लत इस बार हुई है, सिंचनी हुई है, पानी बरसा है, लोग मांगने लगे हैं खाद, लेकिन मिली नहीं है। बतिया सुनिए, 6-7 सोसाइटियाँ थी, उसमें से कुछ बंद हो गई हैं। एक सोसाइटी डोडार बाबू में है, वहाँ पर हम जानते हैं कम से कम 15,000 बोरिया खाद आई है, ठीक ना। अब इतना बड़ा क्षेत्र है, कोई बास गांव से आता है तो कोई और सोसाइटी क्यों बंद हो गई? आखिर जब चलना चाहिए हर जगह उपलब्ध होनी चाहिए खाद। इससे पहले की सरकार में बंद हुई हैं सोसाइटियाँ, तो इसमें चालू हो जाना चाहिए। आपका सवाल भी अभी चल रहा है। अभी हमारे यहाँ चल रहा है, अन्य जगहों का हम नहीं जानते हैं। और हर जगहों का सारे लोग, जितने लोग कह रहे हैं, सब लोग खाद पाए हैं, सब लोग सोसाइटी से जाकर के खाद लेकर के आए हैं। नहीं हो पा रहा, सरकारी काम कारखाना बंद है, उद्घाटन हो गया। आपस में काफी बहस बा, लोग यही का स्थानीय मुद्दा भी बा। गोरखपुर जनपद के जो बांसगांव विधानसभा बा, यहाँ के विधायक से सब लोग रुष्ट बा, चाहे उनके पक्ष के भी होके चाहे विपक्ष के होके, दोनों पक्ष नाराज बा। लेकिन यहाँ के परंपरागत जो वोट बा वो कमलेश पासवान, विमलेश पासवान के जाई, और जे परंपरागत सपाई बा वो समाजवादी पार्टी के वोट करी। अब देखे के बा जे तरह का आपाधापी दोनों पार्टी में चलत या दोनों पार्टी में सेधमारी और भगदड़ चलता होई का आगे ई वक्त बताई। और 3 तारीख के जब वोट पड़ी तो देखे के पड़ी कि जनादेश कौने तरफ जाई, जनादेश 2022 के कौने तरफ जाई, केकर होई मुख्यमंत्री के कुर्सी, ई वक्त बताई। कैमरा पर्सन अरुण जायसवाल संगे हम शंभू शरण, देखत रही भोजपुरी न्यूज टाइम।